जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ भगवान विष्णु के घोड़े के मुख वाले स्वरूप हयग्रीव अवतार के बारे में, जिसमें उनका मुख घोड़े का और शरीर मनुष्य के जैसा था। ऐसी कौन सी विद्या आन पड़ी जो भगवान को इस रूप में अवतार लेना पड़ा। जानिए भगवान हयग्रीव के अवतार की कथा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। सनातन धर्म में जब भी धर्म की हानि हुई है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक रूप हयग्रीव कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को हयग्रीव जयंती के रूप में मनाया जाता है। विष्णु जी के इस अवतार में उनका सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का है। ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए भक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए हयग्रीव जयंती पर इनकी विशेष पूजा करते हैं। आइए जानते हैं भगवान हयग्रीव के अवतार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि आपका शीश आपके धड़ से अलग होकर अदृश्य हो जाएगा। उसी समय प्रजापति कश्यप व उनकी पत्नी दनु का पुत्र व असुरों का राजा हयग्रीव माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। दैत्य हयग्रीव का सिर अश्व का व बाकी शरीर मनुष्य का था। वह सभी भोगों का त्याग कर सरस्वती नदी के किनारे बिना कुछ खाए कई दिनों तक मां भगवती के मायाबीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा, जिससे उसकी इंद्रियां भी उसके वश में आ चुकी थी। दैत्य हयग्रीव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। दैत्य ने मां भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार। आप महामाया है। सृष्टि स्थिति व संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। मां भगवती ने दैत्य की बात सुनकर कहा, दैत्य राज, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बदल सकता। किसी का भी सदा के लिए अमर होना असंभव है। यहाँ तक कि अमृत का पान करने वाले देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांग सकते हो। मां भगवती की बात सुनकर दैत्य हयग्रीव ने कहा, मां मुझे ऐसा वरदान दे कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, कोई दूसरा मुझे न मार सके। इस पर माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अजय का वरदान पाकर हयग्रीव प्रसन्न हो गया। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं व मुनियों पर अत्याचार करने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए, सृष्टि अंधकार में जाने लगी। हयग्रीव यही नहीं रुका, उसने भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के 8वें दिन दोनों थककर विश्राम करने लगे। विष्णु जी ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिका दिया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में चले गए। विष्णु जी को योग निद्रा में देख ब्रह्मा जी उनके पास गए और उन्हें जगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा काट दी, जिससे बहुत तेज टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान को देखकर देवता दुखी हो गए। सभी ने मिलकर मां भगवती की स्तुति की। मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दो। ब्रह्मा जी माता की बात मानकर एक नील वर्ण के अश्व का मस्तक ले आए। भगवान के धड़ से उसे जोड़ दिया, जिससे भगवान विष्णु जी का हयग्रीव अवतार हुआ। सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का था। सभी देवता ऋषि मुनि भगवान के उस रूप को देख जय हयग्रीव बोलकर जय जयकार करने लगे। एक बार फिर से विष्णु जी का हयग्रीव दैत्य से युद्ध शुरू हुआ और भगवान के हाथों दैत्य हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव के अंत के बाद भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को दोबारा से समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लिया था। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार का स्वरूप अद्वितीय है। उनका सिर घोड़े या हया का है, इसलिए उन्हें हयग्रीव के नाम से जानते हैं। भगवान के इस अवतार में घोड़े का सिर उच्च शिक्षा व ज्ञान का प्रतीक है।
कई क्षेत्रों में भगवान हयग्रीव को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो बुराई को दूर करने के लिए पहरा देते हैं। भगवान हयग्रीव के आशीर्वाद से हमें सफलता हासिल करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव की जानकारी। ऐसे अधिक धार्मिक वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।